जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड सुटेबल जर्नल फॉर योर रिसर्च पेपर। आज जो रिसर्च पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट लिख के रखे हो उसके लिए आप किस तरह का जर्नल ढूंढ सकते हैं। मेथड टू, मेथड वन में बताया था क्या स्कोपस में कैसे ढूंढना है। वो एक अच्छा खासा 40 मिनट के ऊपर वीडियो है, उसको जाके डिटेल से देखो। गारंटी उसको प्रूव करके दिखाया हूँ कि भाई किस तरह का फ्री वाला जर्नल वहां पे मिल सकता है। उसका मैं डायरेक्ट बताया हूँ। टाइम के बारे में बताया हूँ, किस तरह आप टाइम डिसाइड कर सकते हो कि पर्टिकुलर जर्नल का टाइम कैसे मिलता है। आज हम लोग को डिस्कस करेंगे वेब ऑफ साइंस से, वेब ऑफ साइंस से कैसे जाके ढूंढ सकते हो। ये वाला वीडियो को जाके देखो, आपको गारंटी बोल रहा हूँ बहुत टाइम आपका बच जाएगा। जो दिमाग में 2 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल तक दिमाग गर्म करके रखता है कि भाई एक अच्छा वाला जर्नल मिल जाएगा मेरे रिसर्च के रिलेटेड, उसको वीडियो को जाके अच्छा खासा मेथड वन वाला वीडियो को देखो, आपको गारंटी आपके रिलेटेड मिलेगा। उसके बाद वेब ऑफ साइंस के रिलेटेड किस तरह का आप ढूंढ सकते हो, ये मेथड टू, मेथड वन, मेथड टू बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं लगभग 7 मेथड मतलब रखा हूं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मेथड थ्री मेथड फोर इस तरह का मैं लेके आऊंगा। वेब ऑफ साइंस में कैसे ढूंढना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके सिंपल जाके गूगल में जाके सर्च करना है वेब ऑफ साइंस सर्च। अगर सिंपल वेब ऑफ साइंस सर्च करो, सिंपल वेब ऑफ साइंस गूगल में जाके सर्च करते हो नहीं आएगा। आपको सर्च क्या करना पड़ेगा, वेब ऑफ साइंस सर्च, इस तरह का पूरा कीवर्ड जाके लिखना पड़ेगा वेब ऑफ साइंस सर्च। ठीक है, जब आ जाएगा इसके बाद आप जाके ये वाला पहला वाला सर्च रिजल्ट्स वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नलिस्ट, इसको आप जाके क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर आप क्या कर सकते हो कि जा सकते हो। ठीक है, आपका इस तरह का वेबसाइट आएगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, सिंपल जाके यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया है, लॉगिन का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे लॉगिन में जाके आप सिंपल गूगल का जो अकाउंट है आपका उसके ईमेल के थ्रू से, मैं जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, गूगल के थ्रू से आप क्या कर सकते हो कि उसको आप लॉगिन कर सकते हो। कोई भी आप ईमेल आईडी में कर सकते हो आपका रिलेटेड जो है। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा, गूगल का अकाउंट के थ्रू से लॉगिन हो जाएगा। कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है ये प्रोसेस में। ठीक है, लॉगिन करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि सर्च जर्नल। जर्नल का नाम दे सकते हो ISSN नंबर डाल सकते हो, टाइटल वर्ड। तो आपको जर्नल का नाम पता नहीं है, आईएसएन नंबर पता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी फील्ड का आपका रिलेटेड टॉपिक है, समझ रहे हो ना, जिसका रिलेटेड आपका टॉपिक है उसको आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली आजकल बहुत रिसर्च एरिया है, बहुत डाइवर्स डाइवर्सिटी है रिसर्च एरिया में। तो सिंपल मैं बोलूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं अगर सर्च करना चाहता हूँ, मैं सिंपल कीवर्ड लगाऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेली इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको मार के आपको क्या करना है, शॉर्ट जर्नल आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट जर्नल करने के बाद इस तरह आपका लिस्ट डाउन देखा कि देखो जर्नल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड लगभग 297 डाटा दे रहा है। 297 297 जर्नल के रिलेटेड यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि जो सर्च जर्नल है मैं दूसरा वाला खोल दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैं कॉपी करके सर्च करूंगा नहीं कि तो इसका एक प्रॉब्लम है, दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। मतलब सर्च करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो फिल्टर है, फिल्टर को लगा सकते हो। जैसे कि वेब ऑफ साइंस का जो स्कोपस जो कवरेज क्या लेना चाहते हो, आपका SCI है, SCI एक्सपांडेड वाला है, SSCI वाला है, सोशल साइंस। यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा लिखा हुआ है, साइंस साइटेशन इंडेक्स, उसके बाद सोशल साइंस इंडेक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, ESI इंडेक्स। ESI मतलब इमर्जिंग सोशल साइटेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये चारों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो चारों को सिलेक्ट करने के बाद 296 रिजल्ट आ रहा है, 297 था, एक घट गया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगर देखो एक करंट जो कंटेंट लिख दिया यहाँ पे देख सकते हो, करंट कंटेंट में सिर्फ इतना ही यहाँ पे लिस्टेड हुआ है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पहले से टॉपिक का नाम लिख दिए कि भाई मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड सर्च करके देखो। यहाँ पे देखो एग्जांपल ले रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वीडियो ये देख रहा है, आप जो वीडियो देख रहे हो, आपका रिलेटेड टॉपिक जो है उस रिलेटेड टॉपिक का 2 वर्ड में लिखो। 5 6 10 वर्ड में लिखने का कुछ फायदा नहीं है, 1 वर्ड या 2 वर्ड
मैक्सिमम 3 वर्ड के अंदर लिखो, ठीक है। जब आप सर्च करते हो तो इस तरह का डाटा आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ओपन एक्सेस जर्नल अगर चाहिए तो यहाँ पे क्या करते हो कि लिस्टेड इन डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको रिसर्च का अच्छा खासा साइटेशन मिलता है। ठीक है, जब आप ओपन एक्सेस रिसर्च में सिलेक्ट कर देते हो तो अभी दिखा दिया कि देखो भाई अभी 111, मतलब 111, हाँ 111 रिजल्ट आता है। पहले आता था लगभग 300 के आसपास, अभी 11 रिजल्ट। मतलब आपको अभी एक एक जर्नल को जाके ढूंढना है। जैसे हम लोग स्कोपस में जाके ढूंढ रहे थे एक एक जर्नल में, और हम लोग को मिला था। यहाँ पे भी उस तरह का आपका 3 से 4 घंटा टाइम अच्छा खासा जाएगा। जो जर्नल आप ढूंढ रहे हो फी वाला चाहिए, और टाइम के बारे में अगर आप कांस्टेंट रहते हो कि 2 महीना 3 महीना में पब्लिश हो जाए, उसी हिसाब से आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा। मैजिक से ऐसा नहीं कि चुटकी मारो आपको जर्नल मिल जाएगा, इस तरह का नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, 3-4 घंटा एक एक जर्नल को जाके ढूंढना पड़ेगा, एक एक जर्नल को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको अपना रिलेटेड मिल सकता है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो कि मैं माइनिंग के रिलेटेड, जियोग्राफी के रिलेटेड, टूरिज्म के रिलेटेड ये सब दे चुका हूँ, 2024 के लिए दे चुका हूँ। लेकिन अभी 2025 आएगा तब क्या करोगे? 2026 आएगा, 2030 भी आ जाएगा, तब क्या करोगे आप? क्या हर साल मैं इस तरह का अपडेट देता रहूंगा? पता नहीं। अभी मैं फ्री हूँ, बेरोजगार हूँ, अभी नौकरी नहीं किया हूँ। जब नौकरी करूंगा क्या टाइम होगा वो भी मुझे पता नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो प्रोसेस अभी दिखा रहा हूँ वो प्रोसेस वैलिड है एंड ऑफ द टाइम के लिए। स्कोपस का वेब ऑफ साइंस का जब भी अगर ये प्रोसेस को फॉलो अप करोगे आपको उसी साल का हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ये प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में यहाँ पे क्लियरली जिस जिस फील्ड का मैंने सर्च किया है, जो जो मुझे रिक्वेस्ट आया था उसके हिसाब से यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो वेब ऑफ साइंस का हम लोग क्या करेंगे कि और क्या कर सकते हैं, और क्या दिया है, तो ये ओपन एक्सेस में 111 आ जाता है। उसके बाद कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा कैटेगरी के हिसाब से। कंट्री और रीजन कौन सा देश का है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे इंडिया मारूंगा और यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूंगा, कितना नंबर ऑफ जर्नल है। देखो इंडिया में 0 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर पूरा कीवर्ड पकड़ कर रखते हो, आज का टाइम में इंडिया में कुछ जर्नल अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर साइंस का मारोगे तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कंट्री को क्या करेंगे कि काट देंगे, ठीक है। हम लोग को रिसर्च पेपर को जर्नल में पब्लिश करने की टारगेट है, कोई कंट्री को सिलेक्ट करना हम लोग का टारगेट नहीं है। इंडिया का बेसिस में देखोगे इंडिया में बहुत लिमिटेड रहता है। अगर यहाँ पे चाइना में मारूंगा, देखो चाइना में अच्छा खासा रहेगा, मिनिमम तो रहेगा। चाइना मेनलैंड देखते हैं कितना रहता है। देखो चाइना में आ गया 5-6 जर्नल यहाँ पे डाटा दिया। रुको रुको, यहाँ पे लिखा होगा ना, 11 रिजल्ट आ गया। देखो यहाँ पे 11 रिजल्ट आ गया, इंडिया का नहीं है। इंडिया में रिसर्च कौन करता है? स्टूडेंट करते हैं, जर्नल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो चाइना के भी हम लोग काट देंगे। हम लोग जो टोटल देखेंगे 111 के ऊपर फोकस करेंगे। ये जो 111 रिजल्ट निकला हुआ है उसका एक एक रिजल्ट को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और क्या दिया हुआ है? और दिया है लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज इंपोर्टेंट है, क्या है, इंग्लिश। हम लोग इंडिया से है तो इंडिया का इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर पब्लिश करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो लैंग्वेज को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो अभी 111 से जो सिलेक्शन आ गया 96। अभी हम लोग का टारगेट क्या रहेगा? 96 जर्नल को सर्च करने का। और क्या फिल्टर लगा सकते हैं? फिल्टर लगा के ही आप क्या कर सकते हो, देखो हम लोग को अनुअली, आर्टिकल बाय मंथली, कंटिन्यूअस पब्लिकेशन, इस तरह का कुछ नहीं। मतलब साल में कभी भी निकल सकता है। 2 इशू निकलता है या 3 इशू निकलता है, एक इशू निकलता है, हम लोग को वो फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को देखना है क्या है, जर्नल फ्री है कि नहीं, और टाइम कितना लगता है, 2 से 3 महीना इस तरह का टाइम लगता है कि नहीं, इसके बारे में टारगेट रखना है। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, इसको भी कुछ फायदा नहीं है उसको रख के, ठीक है। और एक एक जाके हम लोग क्या करेंगे, जर्नल ढूंढेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये पहले देखेंगे एडवांसेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जर्नल का नाम ये है। और इसके ऊपर अगर व्यू प्रोफाइल का यहाँ पे साइड क्लिक, मतलब राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू टैब जो खुलता है, इस तरह का ऑप्शन नहीं आता है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट उसका प्रोफाइल के पास चला जाता है, मतलब उस जर्नल का प्रोफाइल के पास चला जाता है। तो अगर ये प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा।
बैक करना पड़ेगा तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो गया, तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करो कि दो वेब ऑफ साइंस का टैब खुल के रखो, ये डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम करवा देता है। ठीक है, दो करो। अभी हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्च करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे, फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे सर्च करेंगे, फिल्टर लगाएंगे फिर से, तभी जाके वो पेज को हम लोग फिर से मिल सकता है। ठीक है, वेब ऑफ साइंस का कवरेज हम लोग सब चाहिए, सब चाहिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे, ओपन एक्सेस वाला जर्नल चाहिए। उसके बाद कंट्री कैटेगरी छोड़ो, कंट्री रीजन भी छोड़ो, हम लोग को लैंग्वेज वाला चाहिए इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सर्च कर देते हैं, आ गया इंग्लिश। देखो अभी आ गया 96 रिजल्ट। अभी एक एक जर्नल को हम लोग ढूंढेंगे, इस तरह का प्रोसेस में ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसके लिए आप क्या करना है, सिंपल जाना है यहाँ से आईएसएन नंबर और ईएसआईएन नंबर को आप क्या करना है, कॉपी करना है। दूसरा वाला जो वेब ऑफ साइंस का पेज था, यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी पेस्ट करेंगे और सर्च जर्नल मारेंगे, तभी जाके ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वेब ऑफ साइंस में। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल पेज आ गया, जर्नल का नाम व्यू प्रोफाइल पेज आ गया। तो देखो ये प्रोफाइल पेज में आने का बेनिफिट क्या है, लॉगिन अगर नहीं करोगे, नेट चला गया क्या, हाँ, लॉगिन अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है भाई, आजा सर्च जर्नल, उसके बाद ये आ गया, मुझे व्यू प्रोफाइल पेज देखना है, मैं तो लॉगिन किया था। हाँ, ये जब प्रोफाइल पेज में जब आ जाओगे तब बेनिफिट क्या है, वेब ऑफ साइंस बहुत बेनिफिट देता है। क्या है, पहले तो ये भाई जर्नल वेबसाइट का लिंक देता है, स्कोपस का अगर मेथड 1 का वीडियो अगर आप देखे होंगे, वहां पे लिंक फिंक कुछ नहीं देता है। 2023 दिसंबर महीने तक देता था और सिलेक्टेड जर्नल में देता था। लेकिन वेब ऑफ साइंस में देखोगे 90% जर्नल का जो लिस्ट किया हुआ है, 90 100% नहीं देता है, मैंने देखा है, कुछ कुछ छोड़ देता है। 90% जर्नल को क्या देता है कि लिंक देता है, उसका वेबसाइट के लिंक देता है, जर्नल वेबसाइट दिया है और यहाँ पे विजिट साइट को आप जाके उसको क्लिक कर सकते हो। अगर इस थ्रू से जाते हो तो आपको फ्रॉड वाला जर्नल में डिफिकल्टी नहीं रहेगा, डुप्लीकेट नहीं आएगा। यहाँ पे देखो स्कोपस में हम लोग जब गए थे, अगर 40 मिनट का वो वीडियो कोई देखा होगा जरूर जाके देखो। ठीक है, अगर रिसर्च कर रहे हो तो इस तरह का आपका लाइफ का 4-5 साल जाने वाला है, अच्छा खासा जाने वाला है। 40 मिनट देख के जो डिफिकल्टी प्रोसेस आप खुद फील करोगे, उस वीडियो को देख के आपका वो टेंशन फ्री हो जाएगा। अगर आप इस तरह का वेबसाइट के थ्रू से जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, जेन्युइन वाला मिलेगा। लेकिन अगर स्कोपोस में जाके देखते हो तो वहां पे पता नहीं कौन सा वाला जेन्युइन है, कौन सा वाला फ्रॉड है। तो वेब ऑफ साइंस वो जो परेशानी है वो मिटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जर्नल का वेबसाइट दिया है, यहाँ पे देख सकते हो जर्नल का वेबसाइट दिया है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कितना टाइम में पेपर पब्लिश होने का चांसेस है, और वो एवरेज टाइम आपको देता है। यहाँ पे देख सकते हो एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन, बोला है 4 वीक में यहाँ पे आपका पब्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 1 महीने के अंदर यहाँ पे आपका पब्लिश होने का चांसेस है पर्टिकुलर ये जर्नल में। ठीक है, मैंने प्रोसेस दिखा दिया था कि आपको जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के बेसिस में आप सर्च कर रहे हो जर्नल, वो कैसे करना है, वेब ऑफ साइंस का स्टार्टिंग में बता दिया था। अभी प्रोफाइल पेज में आने के बाद आपको टाइम के बारे में पता चल जाता है, स्कोपस में उस तरह का नहीं पता चलता है, आपको जाके ढूंढना पड़ता है, वहां पे मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट बता देता है कि भाई 4 वीक में क्या होता है कि आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है। उसके बाद बता देता है कि डायरेक्ट कौन सा देश का है, स्पेन का है। लैंग्वेज देखो, हम लोग इंग्लिश सिलेक्ट किया था तो इंग्लिश आ गया। साल में कितना इशू निकलता है, 4 इशू निकलता है। और कब पहला ये जर्नल आया था, 2012 में आया था वेब ऑफ साइंस में, वेब ऑफ साइंस का लिस्टिंग में 2012 में आया था। इतना इंफॉर्मेशन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग क्या चल रहा है अभी इसका, वेब ऑफ साइंस का इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन ईएससीआई इंडेक्सिंग चल रहा है। ये वाला इंफॉर्मेशन अच्छा खासा आपको दे देता है प्रोफाइल पेज में। अभी आपका मिल गया विजिट साइट में, विजिट साइट में आपको जाके ढूंढना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो जर्नल आप ढूंढ रहे हो ये फ्री वाला है या पैसा वाला है। फ्री वाला है तो आप सबमिट कर सकते हो, पैसा वाला है तो नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको जाके जर्नल का जो मैंने बोला कि विजिट साइट में जाके क्लिक करके हम लोग ये वाला वेबसाइट में आए, इस वेबसाइट में जाके आपको क्या करना पड़ेगा कि जर्नल को पढ़ना पड़ेगा, जो जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। एम एंड स्कोप को अच्छे से पढ़ो, बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ। अगर
रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो तो उसका एम एंड स्कोप में पढ़ो। आप जो रिसर्च वर्क किए हो उसका एम एंड स्कोप में अगर आता है तभी जाके रिसर्च पेपर सबमिट करो, या मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपका रिसर्च पेपर को, जब पेपर पब्लिश हो जाता है तभी हम लोग उसको रिसर्च पेपर बोलते हैं, उससे पहले हम लोग उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी पढ़ना पड़ेगा आपको कहाँ पे लिखा है फ्री वाला है कि नहीं। तो सेम चीज जैसे हम लोग स्कोपस में टाइम लगाया था अच्छा खासा, 10 मिनट के ऊपर चला गया था सर्च करते करते करते, और इस तरह का यहाँ पे भी सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो राजेश कुमार त्रिपाठी, ये इंडिया का है। देखो राजेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेम है तो इंडिया का पब्लिश होता है यहाँ पे। ठीक है, अबाउट में चलते हैं, अबाउट द जर्नल में चलते हैं। ठीक है, अबाउट द जर्नल में मैक्सिमम टाइम में लिखा रहता है कि पैसे के बारे में, नहीं तो सबमिशन में जाना पड़ेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो पूरा लिख दिया है कि कौन कौन सा एरिया के रिलेटेड है, इंटेलिजेंस, एनवायरमेंट, जेनेटिव एआई, ट्रांसफॉर्मेशन, फॉजी सिस्टम, फॉजी डिसीजन मेकिंग, ये पूरा लिस्ट दिया है, अच्छा खासा लिस्ट दिया है। ठीक है, वेब ऑफ साइंस का जो है ना जर्नल, वो थोड़ा सा अच्छा खासा मतलब इंफॉर्मेशन देता है, स्कोपस में थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता है। ठीक है, पैसे के बारे में क्या लिखा है, ऑल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंटेड, एनालिसिस, एडिटर रिव्यू, पीयर रिव्यू सिस्टम, कम्युनिकेशन ऑथर, ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस, एक्सटर्नल रिव्यू, ओपन एक्सेस पॉलिसी, नो चार्जेस। यहाँ पे देखो लिखा है द जर्नल डज नॉट लिवाई चार्जेस फॉर प्रोसेसिंग आर्टिकल नॉर एडिटिंग देम, पब्लिशिंग देम इन ओपन एक्सेस फॉर्मेट, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस एपीसी। तो देखो ये पर्टिकुलर जर्नल एपीसी क्या है कि भाई 0 है। ये बहुत मतलब आज वीडियो बना रहा हूँ पहला, यहाँ पे देखो पहला जर्नल में सर्च कर रहा था स्कोपस में, हम लोग मिला था क्या 7-8 जर्नल ढूंढने के बाद हम लोग को मिला था, लेकिन यहाँ पे आज का वीडियो में बनाते टाइम लॉक था इसलिए शायद मिल गया। तो ये पर्टिकुलर जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड ये भी फ्री है। ठीक है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं, नो चार्जेस फॉर लिव्ड प्रोसेसिंग कंट्रीब्यूशन, पब्लिकेशन ओपन एक्सेस फॉर्मेट। ठीक है, तो ये पैसा नहीं है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में जाके पढ़ो और कहीं पे और कुछ लिखा होगा या नहीं उसके बारे में पता करो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जर्नल फ्री है, और यहाँ पे मेक सबमिशन है, तो यहाँ पे मेक सबमिशन में अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह का आप सर्च कर सकते हो। देखो पहला 96 रिजल्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड मिल गया। उसी हिसाब से नेक्स्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट का आईएसएन नंबर को आप कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद वेब ऑफ साइंस में जाओ, इसको हम सर्च रिजल्ट का बैक करेंगे, और सर्च रिजल्ट का बैक करने के बाद यहाँ पे आईएसएन नंबर को आप सर्च करो, पेस्ट करो और सर्च करो, फिर से आ गया प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 46 वीक्स लगता है, तो अच्छा खासा 7 महीना 8 महीना आपका टाइम यहाँ पे जाएगा, लिख देता है। तो देखो वेब ऑफ साइंस में भी इस तरह का सर्च कर सकते हो। और अच्छा क्या है, मुझे मुझे वेब ऑफ साइंस अच्छा लगता है कि जब जर्नल जब ढूंढते हैं, जर्नल वेबसाइट दिया है, विजिट साइट में क्लिक करो, डायरेक्ट वेबसाइट है, स्कोपस में वो बेनिफिट नहीं देता है। मेथड 1 मेथड 2 में मेथड 2 मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पब्लिकेशन वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग देखो, यहाँ पे एससीआई लिखा हुआ है, साई साइटेशन इंडेक्स, अगर रैंकिंग करोगे ना वेब ऑफ साइंस का, एससीआई टॉप में रहता है नंबर 1 में, उसके बाद नंबर 2 में आता है एससीआई ई, साइंस साइटेशन एक्सपांडेड, उसके बाद आता है एसएससीआई और ईएससीआई आ जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा पब्लिकेशन करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 4 का इंफॉर्मेशन दिया था स्कोपस में, मेथड 1 क्यों बताया, कुछ तो वैल्यू होगा इसलिए बताया था। तो मेथड 1 में क्या बेनिफिट है, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 4 जो मेथड 1 देखे वो सिर्फ समझ सकते हैं, तो मेथड 1 वाला वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 4 का जो 0.5 के साइड स्कोर का जर्नल हम ढूंढ के वहां पे पब्लिश कर सकते हैं, तो वहां पे जो पहला हम लोग को गूगल स्कॉलर का जो प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए हेल्प मिलेगा। लेकिन वेब ऑफ साइंस का डायरेक्ट देखो अच्छा खासा इंडेक्सिंग मिल जाता है, यहाँ पे पेपर पब्लिकेशन करना डिफिकल्टी हो जाता है। आपको अच्छा खासा अगर टॉप क्लास वाला पेपर लिखे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या लिख रहे हो आपको पता होगा, क्योंकि आप दूसरे पेपर को कंपेरेटिव करके लिख रहे हो, आपको आइडिया होगा क्या लिख रहे हो आप, तो आपका नॉलेज को कहाँ पे आप पब्लिकेशन करना चाहते हो वो आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कंट्री रीजन यूनाइटेड स्टेट है, लैंग्वेज दे दिया, इस साल में 10 इशू निकलता है,
तो ये वाला सब इंफॉर्मेशन दिया है। फ्री है कि नहीं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइट पे जाना पड़ेगा, उसका वेबसाइट में जाना पड़ेगा, इस तरह का आ जाता है। टेलर एंड फ्रांसिस का मुझे पता है, यहाँ पे देखो अबाउट द जर्नल में जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई जिस जर्नल में, जर्नल का ज्यादा से ज्यादा जब आप सर्च करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एमएट्स को ओपन एक्सेस अबाउट द जर्नल आ गया ना। यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग के बारे में दे दिया, कितना इम्पैक्ट फैक्टर 2.9 है, 40 दिन एवरेज है, सबमिशन टू फास्ट डिसीजन, ठीक है। इस तरह का पूरा 20% एक्सेप्टेंस रेट, ये क्लियरली इंफॉर्मेशन आपको दे देता है अबाउट द जर्नल में जब चले जाते हो। उसके बाद ओपन एक्सेस में चलते हैं। ओपन एक्सेस में पैसे के बारे में लिखा होगा, यहाँ पे देखो आर्टिकल प्रोसेसिंग टू पब्लिश ओपन एक्सेस इन दिस जर्नल में आस्क टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। तो यहाँ पे एपीसी अगर ओपन एक्सेस में पब्लिश करते हो तभी जाके पैसा लेगा। लेकिन क्या ये हाइब्रिड वाला जर्नल है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं। ओपन एक्सेस जर्नल है, नहीं ओपन एक्सेस जर्नल मतलब पैसा देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखो कहीं पे हाइब्रिड वाला जर्नल ऑप्शन लिखा होगा तभी जाके यहाँ क्या होगा कि बिना पैसा का सब्सक्रिप्शन बेसिस में आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। तो इस तरह का आप क्या करना पड़ेगा, एक एक जर्नल को जाके इस तरह का एक एक जर्नल को आईएसएन नंबर को आपको लेना पड़ेगा और वेब ऑफ साइंस में सर्च करना पड़ेगा। 96 जर्नल दिया है, गारंटी आपको जर्नल मिल जाएगा, गारंटी है भाई। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हर कोई जो अच्छा वाला रिसर्च मतलब 4 साल 5 साल जो दिया है मेरे जैसा, उसको पता है। उसको अगर पूछोगे तो वो भी बता देगा, अगर उसके पास टाइम होगा, ये ठीक है। उसके पास अगर टाइम होगा तो तभी जाके वो बताएगा, और उसका पता नहीं, वो बता सकता है बता नहीं सकता, ठीक। तो इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, वेब ऑफ साइंस में जाके आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हाउ टू फाइंड सूटेबल, सूटेबल थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे बोल हो गया, फिर वो मैं एडिट नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट पब्लिश कर दूंगा। तो वेब ऑफ साइंस में किस तरह का सर्च करना है, अगर वीडियो को अच्छा लगा, वेब ऑफ साइंस में सर्च करने का टेक्निक के बारे में पता चल गए, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। मेथड 3 में चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मेथड 3 में।